हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। आज से मैं आपको मध्य भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा और मध्य भारत के इतिहास में इस्लाम धर्म का उदय। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने चोल वंश तक आपको पढ़ा दिया है प्राचीन भारत में। उसके बाद आपके पास पांड्य वंश, चेर वंश, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति आदि रहेंगे, तो उन्हें मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इस्लाम धर्म का उदय। तो आइए इस्लाम धर्म के उदय को हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। जैसा कि ये लिखा है आपका इस्लाम, क्या लिखा भैया? इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म का उदय। क्या लिखा है? इस्लाम धर्म का उदय। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूंगा इस इस्लाम का अर्थ क्या होता है। इस इस्लाम का अर्थ होता है आपका ईश्वर के आगे समर्पण कर देना। क्या कर देना? ईश्वर के आगे समर्पण कर देना। जो भी आपके पास उसे समर्पण कर देना। ईश्वर के आगे समर्पण कर देना। इस इस्लाम का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर के आगे समर्पण कर देना। और धर्म का अर्थ आप जैसे कि जानते होंगे, धर्म का अर्थ होता है धारण करना, यानी कि आप जो भी धारण कर सकते हैं अपनी मन की इच्छा से, अपनी शक्ति से जो भी धारण कर सकते हैं उसे कहा जाता है भाई धर्म। और उदय, उदय का अर्थ क्या होता है भाई? उदय का अर्थ होता है उद्भव। उसका उद्भव कहाँ से हुआ है? उसका उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ये आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इस्लाम धर्म का उदय। तो आप जैसा कि जान चुके होंगे कि इस्लाम का अर्थ क्या होता है। इस्लाम का अर्थ होता है ईश्वर के आगे समर्पण। और ये जो इस्लाम धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं आपके पैगंबर। पैगंबर पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर पैगंबर मोहम्मद साहब ये इसके कौन है भैया? इसके ये संस्थापक हैं। कौन है इसके ये संस्थापक हैं? किसके? इस्लाम धर्म के। कौन है ये संस्थापक हैं? और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 570 से 632 ईस्वी। 570632 इनका टाइम पीरियड है। किसका? पैगंबर मोहम्मद साहब का। इनने जो धर्म का उदय किया उस धर्म का नाम है क्या? इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय। जब ये धर्म का उदय किया तो सबसे पहले इनने क्या बताया कि एक ईश्वर की उपासना करना है, यानी कि एक ईश्वर है। क्या है? एक ईश्वर की उपासना। ईश्वर, एक ईश्वर की उपासना। एक ईश्वर की, कितनी ईश्वर की? एक ईश्वर की उपासना या पूजा करना। क्या करना? उपासना करना। और आपकी जो कुरान लिखी है, कुरान किसने लिखी है? आपकी कुरान आपकी लिखी है पैगंबर मोहम्मद साहब ने। इसके बाद ये क्या बोलते हैं, जब आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हो तो एक ईश्वर की आपको उपासना करना है, साथ साथ में आपको 5 बार नमाज पढ़ना है। 5 बार क्या पढ़ना है? आपको नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ना है आपको। और आपको 5 बार नमाज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? रमजान भी रखनी है। रमजान और रोजे रखने हैं। रमजान रोजे, इन रोजों में क्या करना है? आपको दान दक्षिणा भी देनी है, दान भी करना है। क्या करना है? आपको दान दक्षिणा भी देनी है। साथ साथ में हो सके तो आपको मक्का मदीना की यात्रा भी करना है। क्या करना है? मक्का मदीना की यात्रा करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम का अर्थ होता है ईश्वर के आगे समर्पण। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब इसके कौन है? संस्थापक। इनका जो टाइम पीरियड है 570 से 632 ईस्वी। इनने क्या कहा था? एक ईश्वर की उपासना की बारे में कहा था। किसने कहा था? आपके पैगंबर मोहम्मद साहब ने। और कुरान के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। इनने कहा था कि आपको कम से कम 5 बार नमाज करनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा था आपको रमजान और रोजे रखना चाहिए। किसने? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। इसके बाद इनने कहा था कि हो सके तो मक्का मदीना की यात्रा करना। अब
आगे की कहानी में आपको और बताता हूँ। जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, इनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें क्या कहा गया है? उत्तराधिकारी उन्हें कहा गया भैया, आपके क्या कहा गया? उन्हें कहा गया खलीफा। क्या कहा गया उन्हें? खलीफा कहा गया। खलीफा कुछ नहीं है, ये पद है। इनके बाद जो पद है, इनका पद है भैया, इनने ये पद का सर्जन किया था, खलीफा। तो आइए मैं इसे रफ कर लेता हूँ और आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। और आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया इसका, किसका? जो मैं मिटा देता हूँ उसका, या आप वीडियो को पीछे कर लिया करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपके खलीफा। ये खलीफा कौन बने? आपके पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। तो पहला इसमें जो खलीफा का नाम बता दूँ, उसका नाम है अबू बकर। फिर है आपका उमर, फिर है आपका उस्मान, और उसके बाद आपका है चौथा अली। कौन है आपका? अली। और जो ये अली है वो कौन है? दामाद। किसका? पैगंबर मोहम्मद साहब का। कौन है ये? दामाद। अली कौन है? ये दामाद है। और जो अबू बकर है, ये इसका करीबी है, यानी कि इसकी सेवा करता था। किसकी? पैगंबर मोहम्मद साहब की। और इसका जो दामाद है वो कौन है? अली। इसके बाद में आप अबू बकर के बारे में बता दूं, ये थे कौन? आपके सुन्नी मुसलमान, सुन्नी खलीफा। और ये थे आपके शिया। सुन्नी मतलब सनी देओल को आप याद कर लेना। सनी देओल कैसा है? उग्र, मतलब पिक्चरों में भैया, मूवी में आपका कैसा है? उग्र, दबंग आवाज का है ना, तो उससे आप ऐसे याद कर सकते हो अगर आप भूल जाते हैं। सुन्नी मतलब खतरनाक। तो अबू बकर जो था आपका खतरनाक था। और जो सिया रामचंद्र, और आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो सिया रामचंद्र यानी कि भगवान का नाम आ रहा है, तो ये कैसे लिबरल है, उदार है, भोले हैं। कौन? आपके अली। इसके बाद इनमें क्या होता है? इन दोनों में क्या होता है? लड़ाई होती है। किन में? अबू बकर में और अली में। किस बात को लेकर लड़ाई होती है? एक गद्दी को लेकर के। किसकी? खलीफा की गद्दी को लेकर के। क्या लड़ाई होती है इनमें लड़ाई होती है कि ये अबू बकर कहते हैं कि इनकी सेवा मैंने की है, तो इसका जो उत्तराधिकारी रहूंगा वो मैं ही रहूंगा। और ये कहते हैं कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ, तो मैं ही रहूंगा इनका। कौन? अली कहते हैं कि खलीफा मैं ही बनूंगा। इसी प्रकार अली हार जाते हैं और ये चले जाते हैं मक्का। कहाँ चले जाते हैं? आपके मक्का। घर परिवार पे छोड़ करके ये चले जाते हैं मक्का। इसके बाद जो खलीफा आए उन्हें कहा गया उम्मेद खलीफा। और उम्मेद खलीफाओं के बाद भी आया आपके वालिद खलीफा। कौन आया? आपके वालिद खलीफा। तो आइए वालिद खलीफा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसे साफ कर रहा हूँ। आप पढ़ेंगे हम वालिद खलीफा। क्या पढ़ेंगे हम? वालिद खलीफा। ये है आपका क्या? वालिद। सॉरी, मैं यहाँ बना देता हूँ इसे, थोड़ा मैं बनाने की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। ये है वालिद खलीफा। वालिद खलीफा। तो वालिद खलीफा के बारे में आपको बता दूं, उससे पहले एक छोटा सा एक मैप बना लेता हूँ मैं।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको श्रीलंका दिख रहा है, इसे कहा जाता पहले सिंगल सिंगल द्वीप। क्या कहा जाता था इसे? सिंगल द्वीप। क्या कहा जाता था इसे? सिंगल द्वीप, इस श्रीलंका को। तो यहाँ से ये जो वालिद खलीफा है, इन्हें खुश करने के लिए यहाँ से कुछ व्यापारी या कुछ सैनिक जा रहे होती है। कहाँ? आपके वालिद खलीफा के पास। यहाँ ये कहाँ पे है भैया? आपका ये मक्का, और ये है आपका मदीना, मक्का मदीना, ये ईरान, इराक, और ये आपकी दसमिक, ये आपकी दसमिक। आपको दिख रहा हुआ, नहीं दिख रहा हो तो आप मेरी आवाज़ सुन करके नोट कर लेना। तो ये जो कुछ यहाँ के राजा ने, जो यहाँ का राजा था, उसने क्या किया था, यहाँ से कुछ नौकर भेजे थे, और कुछ क्या भेजे थे, इनने नौकर भेजे थे। किसने? आपके सिंगल द्वीप के राजा ने। तो ये नाव में ये लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे पड़ता है ये आपका देवल वाला क्षेत्र, देवल ब्राह्मणवाद, और आपका रावण, और ये आपकी सिंधु नदी। क्या है? आपकी सिंधु नदी, ये आपकी सिंधु नदी। और तो यहाँ का जो राजा था, उसने कुछ नौकर भेजे थे, किसे खुश करने के लिए? वालिद खलीफा को। लेकिन ये चलते चलते इस रास्ते, समुद्र के रास्ते जा रहे थे कि यहाँ के कुछ जनजाति लोग रहते थे। यहाँ पे कौन रहते थे? जनजाति वाले लोग। तो उन्होंने क्या किया था, जो ये जा रहे थे, इन्हें लूट लिया था। किन्हें लूट लिया था? इन्हें, नाव वालों को लूट लिया था। और इन्हें लूट लिया था, इससे कौन नाखुश हो गए थे? आपके वालिद खलीफा नाखुश हो गए थे। तो इनने क्या किया था, इसे समझाने, इसके पास संदेश भेजा था। किसके पास? आपके यहाँ के राजा के पास, जो सिंध का राजा था, उसका नाम है दाहिर के पास संदेश भेजा था कि आपके क्षेत्र के लोगों ने कुछ हमारे सैनिक जो है लूट लिए हैं, आपसे विनती है कि आप उन्हें वापस कर दें, जो भी आपने लूटा है। तो ये दाहिर जो है, आपका दाहिर कहता है कि ये मेरे लोगों ने लूटपाट नहीं की है, और ना ही मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस दाहिर से ना खुश होकर के ये वालिद को गुस्सा आती है, और वालिद क्या करता है भैया? आपका इन पर आक्रमण करवा देता। किस पर? दाहिर पर। और इसका एक गवर्नर, उसका नाम है हज्जाज। ये हज्जाज को बुलाता है, हज्जाज। और हज्जाज को बुला करके वालिद कहता है कि इस पर आक्रमण करो। तो ये हज्जाज भी क्या करता है, पहले उबैदुल्ला को, ये इसका सैनिक है उबैदुल्ला, और बुंदेल को 708 में भेजता है। कब? 708 में, 708 में भेजता है। कौन? आपका हज्जाज। कहाँ पे? आक्रमण करने के लिए आपके यहाँ पे सिंध प्रांत पर, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंधु, रावण, ब्राह्मणवाद, और मुख्य रूप से आपके दाहिर राजा पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन पहले ये जाता है और ये असफल होता है। उसके बाद बुंदेल जाता है, ये भी क्या होता है? असफल होता है। इसके बाद आपका जो जाता है, इसका ये होता है एक दमाद, उसका नाम है, क्या है नाम उसका? उसका नाम है मीर कासिम। क्या नाम है उसका? मीर कासिम नाम है उसका। तो मीर कासिम जो जाता है, वो जाता है 711 से 712 के बीच में। कौन जाता है? आपका मीर कासिम आपका जाता है। और ये मीर कासिम जाते ही सबसे पहले क्या करता है? देवल को लूटता है। और देवल को लूटने के बाद क्या होता है? देवल को लूटने के बाद यहाँ पे जो राजा था आपका दाहिर, ये दाहिर कहाँ भाग गया था? आपके ब्राह्मणवाद में। कहाँ भाग गया था? आपके ब्राह्मणवाद में जाता है। तो ये भी साथ साथ में चला जाता है। कौन? आपका मीर कासिम। और यहाँ पे इसकी कौन हत्या कर देता है? आपका कौन? मीर कासिम दाहिर की हत्या कर देता। और यहाँ पे दो लड़कियां थी, उसका नाम है
सूर देवी और परिमल देवी, परिमल देवी, सूर देवी और परिमल देवी, इन्हें जाते समय ये कौन आपका मीर कासिम ले जाता है, कहाँ पर आपके यहाँ पर वालिद खलीफा के पास। इसके बाद ये ब्राह्मणवाद में दाहिर कुमार के ये दोनों लड़कियों को ले लेता, उसके बाद ये जाता है कहाँ पर आपके रावण में, और रावण में क्या करता है भैया, ये रावण में करता है लूट पाट और खूब सारा धन लूटता है। वो धन लूटने के बाद ये वापस आता है इसी रास्ते से ऐसे, तो ये वापस क्या करता है, यहाँ के जो शासक हुए थे या राजा हुए थे उन्हें ये शासन वापस कर देता है। कौन आपका अमीर कासिम, अमीर कासिम वापस कर देता है और ये वापस आता है कहाँ आपके वालिद खलीफा के पास। लेकिन जब तक होता क्या है, ये वालिद खलीफा मर चुके होते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी होती है। उसके बाद इनका जो पुत्र हुआ था उसका नाम है सुलेमान। ये सुलेमान क्या होता है, ये खलीफा बने हुए थे। कौन सुलेमान, ये सुलेमान। और ये सुलेमान क्या होता था, इनसे बनती नहीं थी, किससे, आपके मीर कासिम से। किससे नहीं बनती थी इसकी, मीर कासिम से। मीर कासिम से किसकी नहीं बनती थी, आपके सुलेमान से। और ये जो लड़कियां लाया था सूर देवी और परिमल देवी, और ये क्या करता है कि इस पे इल्जाम लगा देता है मीर कासिम पर कि आपने इन्हें अपवित्र कर दिया, किसे, सूर देवी को, परिमल देवी को। इसके चलते मीर कासिम को एक दीवार में चुनवा देता है, और साथ साथ में इसकी पुत्रियां भी रहती हैं, उन पुत्रियों को भी ये चुनवा देता है दीवार में। कौन, आपका सुलेमान। तो इस प्रकार ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको पढ़ाया इस्लाम धर्म का उदय और अरब आक्रमण। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन का है कि प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तब वो था आपका मीर कासिम, जिसकी डेट है 711 से 712। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। आप फीडबैक दें, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कैसा आनंद मिला या नहीं मिला, आप ज़रूर बताएं। और आप 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और आपसे कहूँगा जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।